शुभ मुहूर्त का आधार है चंद्रमा। बच्चों का संसार है चंद्रमा और मन का विचार है चंद्रमा। जेब का कारोबार है चंद्रमा। जी हाँ मित्रों, चंद्रमा ही तो सभी मुहूर्त के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्योतिष का आधार है। तिथि का प्रारंभ अंत, ज्योतिष के सभी गणनाएं चंद्रदेव के उदय अस्त होने पर ही निर्भर करती हैं। भारतीय ज्योतिष चंद्रदेव का सदा ही ऋणी रहेगा। प्रिय मित्रों, बालक का जब जन्म होता है तो उस समय चंद्रमा जिस राशि में भी विचरण कर रहे होते हैं वही बालक की राशि मानी जाती है। मित्रों, पूर्णिमा तिथि चंद्रमा की सर्वोत्तम बेला है, जब चंद्रदेव अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ आकाश मंडल में सुशोभित होते हैं। प्रिय मित्रों, जैसा मैंने कहा कि बच्चों का संसार है चंद्रमा। बच्चों का संसार प्यारी माँ होती है और माँ का कारक जो है वो भी चंद्रमा है। मन का विचार, एक विचार ही ध्वस्त भी कर सकता है और एक ही विचार व्यक्ति को उन्नतिशील भी बना सकता है। प्रिय मित्रों, मन के अंदर जितनी भी उठापटक होती है, मन की कमजोरी, मन की ताकत, ये सब भी चंद्रमा पर ही निर्भर करती है। जैसा मैंने कहा कि जेब का कारोबार, अब जेब का कारोबार क्या होता है दोस्तों? पैसे का आवागमन, पैसे का आना और पैसे का जाना। लिक्विडिटी अर्थात पैसे की तरलता, अर्थात रोजमर्रा में जो पैसा आता है और जो जाता है वो भी चंद्रदेव ही की कृपा से आता है। मित्रों देखिए, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक हो आप, लेकिन उसमें अन्य लोग भी साझीदार हों, हिस्सेदार हों, उनकी बगैर सहमति के आप वहां पर कुछ भी ना कर पाते हो, या फिर ऐसा ही कोई आपका पैतृक कारोबार भी हो सकता है। तो केवल आपको आपके हक का ही वहां पर जो मिलता है वो मिलता है। अलग से आपके पास कहीं से भी कोई तरलता का धन नहीं आता है, तो ये आपके चंद्रदेव की खराबी का एक लक्षण है। गुरु कृपा से बृहस्पति देव आपकी कुंडली में मजबूत है, सूर्य मजबूत है, तो विरासत में तो आपको बहुत कुछ मिला, किंतु व्यक्तिगत रूप से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चंद्र आपकी कुंडली के अंदर निर्दोष नहीं है। जी हाँ मित्रों, पूर्णिमा तिथि सोमवार 12 मई को रहेगी पूरे दिन, और प्रातः काल में थोड़ी देर के लिए स्वाति नक्षत्र और उसके उपरांत विशाखा नक्षत्र में ये पूर्णिमा तिथि घटित हो रही है। तो स्वाति नक्षत्र के जो स्वामी हैं राहु हैं और विशाखा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो देव गुरु बृहस्पति हैं। तो यानी कि संपूर्ण दिवस में आप चंद्रमा और बृहस्पति को प्रसन्न करके अपने लिए, अपने अपनों के लिए धन सुख समृद्धि पाने के लिए क्या करें और क्या कर सकते हैं और आप क्या करेंगे और क्या करना चाहिए आपको, वही यहां पर आपको बतला रहा है। मित्रों देखिए, जड़ से चीज को आप पकड़कर चलोगे तो चीजें आपकी बहुत सुदृढ़ होंगी, दीर्घकालिक होंगी, लॉन्ग टर्म तक उसका लाभ आपको निश्चित मिलता रहेगा। कोई आप इसमें शंका शुभा मत कीजिए मित्रों। तो जैसा मैंने बतलाया कि चंद्र को प्रसन्न करेंगे तभी आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन और सभी प्रकार के वैभव ऐश्वर्य आपको मिलते रहेंगे और माता की कृपा भी आपके ऊपर निश्चित ही बरसेगी। आपकी माँ
आपका बहुत बड़ा आधार है। जी हाँ मित्रों, वो जिस अवस्था में भी हो उनके पांव पकड़कर ही रहिए। कभी भी इस दुनिया में आप हार नहीं सकते मित्रों। 32 पूर्णमासी का ये उपाय है, शास्त्रोक्त विधि है। आप इसको मन ही मन एक संकल्प लेकर कि मैं 32 पूर्णमासी तक इस क्रिया को करूंगा। स्त्री और पुरुष कोई भी कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकता है। तो यदि आप इसको पूर्ण कर लेते हो तो कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार की चंद्र की कोई खराबी होगी, किसी प्रकार का कोई दोष होगा। लक्षण तो मैंने आपको बतला ही दिए कि क्या क्या होता है यदि चंद्रदेव कुंडली के अंदर विपरीत हो, प्रतिकूल हो, दूषित हो या फिर बहुत मंदे हो, नीच के हो। जी हाँ मित्रों, चंद्र को ग्रहण लगा होता है कुंडली में, तब भी व्यक्ति बहुत परेशान होता है। तो वो सुंदर सा उपाय मैं आपको यहाँ बतला देता हूँ और इसको 32 पूर्णमासी तक मित्रों कर लीजिए। जैसे कल एक पूर्णिमा है, ऐसे हर माह एक पूर्णिमा आती है। सुबह सुबह स्नान के उपरांत आपको करना। और यदि आप सुबह सुबह ना कर पाए, किसी भी कारण से आप किसी ऐसे कार्य में व्यस्त होते हो कि आप सुबह सुबह नहीं कर पाए, तो रात्रि काल में कर लीजिए। लेकिन उसमें ध्यान देने की बात मित्रों ये है कि रात्रि काल में जब आप करेंगे तो उस समय पूर्णिमा तिथि होना चाहिए। कल तो पूरे दिन और रात तक पूर्णिमा तिथि विद्यमान है। आपको एक सफेद कपड़ा लेना है दोस्तों। देखिए, आपके घर में बहुत खुशहाली आने वाली है। 2 या 3 पूर्णमासी में इसका आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। भगवान आशुतोष ऐसी कृपा आपके ऊपर करेंगे। एक सफेद सूती कपड़ा ले लीजिए, आधा मीटर। उसके अंदर आप 4 मुट्ठी बहुत अच्छी किस्म का चावल उसमें आप रख दीजिए और उसको बांध दीजिए मौली से, कच्चे कलावे से। और एक छोटी शीशी आप शहद की ले लीजिए, हनी की। और 1 लोटे में आप दूध ले लीजिए कच्चा। एक दीपक तैयार कीजिए और एक धूप बत्ती भी आप ले लीजिए। और यदि संभव हो तो आप कुछ पुष्प भी ले सकते हैं और भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच जाइए। देखिए, शंकर जी ने ही अपने मस्तक पे चंद्र को धारण किया है। अर्धनारीश्वर का वो रूप है, तो शुक्र भी उन्हीं के अंदर विद्यमान है मित्रों। शुक्र उनके अंदर विद्यमान है जो धन को उत्पन्न करते हैं, और चंद्रमा वो है जो धन को आपके ऊपर प्रसन्न होकर के देते हैं। मित्रों, मंदिर पहुंचेंगे, आसन बिछा लीजिए, दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, गंध आदि दिखा दीजिए, पुष्प आदि आप अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो बाद में कर सकते हैं। फिर आप जो कच्चा दूध लेकर के गए हैं उसको एक तरफ रख दीजिए। सबसे पहले आप वो जो शहद लेकर के गए हैं उससे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। अभिषेक उनका कर दीजिए शहद से। शहद से जो अभिषेक करता है मित्रों शिवलिंग का, उसके घर परिवार में कभी भी भगवती महालक्ष्मी उससे रुष्ट नहीं होती मित्रों। तो शहद का आप अभिषेक कीजिए और उसके उपरांत आप उस पर थोड़ा सा दूध का अभिषेक कीजिए। और सबसे अंत में वो जो पोटली आप लेकर के गए हैं उसको आप शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद वहीं पर बैठ करके आपको यह जो मंत्र मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, लक्ष्मी जी को उत्पन्न करने का ये मंत्र है। जी हाँ मित्रों, ये मंत्र मैं यहाँ आपको बतला देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करेंगे कि लिख पावे, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। एक माला का जाप कर लीजिए मनी मन। ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः। इसका एक माला जाप कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए मित्रों, और आप अपने घर चले आइए। सुबह में कर लीजिए, चाहे रात्रि काल में कर लीजिए। 32 पूर्णमासी का ये जो उपाय है ये अमोघ फल देने वाला शास्त्रोक्त उपाय है। जिस भी इच्छा को लेकर के आप ये क्रिया करोगे, देवादिदेव महादेव आशुतोष आपकी इच्छा को बहुत शीघ्र ही पूरा कर देंगे दोस्तों। उनसे बढ़कर कोई संसार में है ही नहीं मित्रों। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए।
कल्याण हो मित्रों। जय श्री राम।